फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सीन से होती है जहां एक पति अपनी पत्नी सेवरीन को बग्घी से खींचकर बाहर निकालता है, उसे रस्सी से बांधता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे कोड़ों से पीटो। गार्ड्स उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं, पर सेवरीन को दर्द के बजाय मजा आ रहा होता है। तभी अचानक सीन कटता है और पता चलता है कि यह सब सेवरीन का एक सपना था। असल जिंदगी में उसका पति पियरे एक शरीफ डॉक्टर है और दोनों एक रईस जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके बीच कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है। वे अलग अलग बेड पर सोते हैं और सेवरीन अपने पति को चूमने के बाद उसे खुद से दूर धकेल देती है। अगली सुबह सेवरीन और पियरे एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। वहां पियरे का एक दोस्त हेनरी आता है जिसकी नज़र सेवरीन पर बहुत गंदी होती है। सेवरीन को हेनरी बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में सेवरीन अपनी एक सहेली के साथ कार में जा रही होती है तो सहेली उसे समाज का एक गहरा राज बताती है। वो कहती है कि हमारे समाज की कई अमीर और इज्जतदार औरतें अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने और थोड़े पैसों के मजे के लिए गुपचुप तरीके से वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। सेवरीन को पहले तो अजीब लगता है, पर उसके मन में यह बात घर कर जाती है। वह अपने पति से भी पूछती है कि क्या शादी से पहले उसके अमीर औरतों के साथ रिश्ते थे। पियरे हाँ कहता है, जिससे सेवरीन चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन सेवरीन उस पते पर पहुंच जाती है जो हेनरी ने उसे दिया था। वह मैडम अनाइस का कोठा होता है। मैडम अनाइस उसे बताती है कि यहाँ हर तरह के मर्द आते हैं और तुम्हें उन सबको झेलना होगा। सेवरीन शर्त रखती है कि वह सिर्फ दोपहर में 2 से 5 बजे तक ही काम करेगी और रात को घर लौट जाएगी। मैडम अनाइस उसका नाम बदलकर बेल द ज्योर दोपहर की सुंदरी रख देती है। पहले दिन सेवरीन एक मोटे आदमी और कुछ लड़कियों के साथ कमरे में होती है और बहुत घबराई हुई होती है, पर धीरे धीरे उसे इस काम में एक अजीब सा रोमांच मिलने लगता है। वह घर लौटने से पहले अपने अंडरगारमेंट्स जला देती है ताकि पियरे को कोई शक न हो। कुछ दिन काम छोड़ने के बाद जब वह वापस लौटती है तो मैडम अनाइस उसे अजीबोगरीब ग्राहकों से मिलवाती है। एक ग्राहक उसे अपनी दासी बनाना चाहता है तो दूसरा एक जापानी आदमी उसे एक चमकता हुआ वाइब्रेटर दिखाता है जिससे सेवरीन बहुत खुश होती है। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे अपने महल जैसे घर ले जाता है, उसे पारदर्शी कपड़े पहनाता है और एक ताबूत कॉफिन में लेटाकर उसके सामने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। वह बूढ़ा उसे बारिश में घर से बाहर फेंक देता है जिससे सेवरीन को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, पर रात को वह अपने पति के साथ सोते वक्त कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मार्सेल नाम का एक गुंडा कोठे पर आता है। मार्सेल और उसके दोस्त के बीच सेवरीन को लेकर लड़ाई होती है, पर मार्सेल उसे जीत लेता है। मार्सेल सेवरीन के प्यार में पागल हो जाता है और सेवरीन को भी वह पसंद आने लगता है। जब सेवरीन पियरे के साथ छुट्टियों पर जाती है तो उसे मार्सेल की याद आती है। वापस आने पर मार्सेल उसे अपनी मिल्कियत समझने लगता है और जब सेवरीन कहती है कि वह अपने पति को धोखा नहीं दे सकती तो मार्सेल भड़क जाता है। इसी बीच हेनरी कोठे पर पहुंच जाता है और सेवरीन को वहां देखकर दंग रह जाता है। वह उसे बेइज्जत करता है और कहता है कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं बची। सेवरीन डर के मारे काम छोड़ देती है, पर मार्सेल का एक दोस्त उसका पीछा करके उसके घर का पता लगा लेता है। मार्सेल उसके घर पहुंचकर पियरे की फोटो देखता है और जलने लगता है। वह सेवरीन को ब्लैकमेल करता है कि अगर वह उससे हर रोज नहीं मिली तो वह पियरे को सब सच बता देगा। सेवरीन कहती है कि वह खुद पियरे को सब बता देगी। डरकर मार्सेल घर से बाहर निकलता है और जैसे ही पियरे अपनी गाड़ी से उतरता है मार्सेल उसे गोली मार देता है। पुलिस मार्सेल का पीछा करती है और उसे मार गिराती है। अस्पताल में पता चलता है कि पियरे जिंदा तो है, पर वह अंधा हो चुका है और उसका शरीर लकवे का शिकार हो गया है। वह अब व्हीलचेयर पर है। हेनरी पियरे से मिलने आता है और उसे वह कड़वा सच बता देता है जो उसने कोठे पर देखा था। पियरे ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। सेवरीन पियरे के पास आती है और फिर से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है। वह कल्पना करती है कि पियरे बिल्कुल ठीक हो गया है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और वह अपनी व्हीलचेयर से उठकर उसे गले लगा रहा है।